तो सुबह जैसे ही हुई जो अलार्म बजा और मतलब इवन उनके तो ब्लैंकेट्स ले लिए गए उनसे, तो वहीं से ही उनका शुरुआत हो गई थी कि यार मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है ना। तो जिटकला सा ने सबको देखा, उसने चेयर पीछे खिसकाई एंड ऑफ कोर्स सी बात है, चेयर पीछे खिसका के वो बैठ गई। नॉर्मल मतलब नॉर्मल इंसान ऐसे करता है, एक बोलते हैं ना जिज्ञासा होती है आसपास क्या चल रहा है चीजें देखना, तो ये सब उनकी इच्छाएं थी। तो वो बताती हैं कि जब वो स्कूल जाती थी तो घर से यानी सुबह जब वो जा रही हैं, है ना, ये उनका होम है, घर से स्कूल का रास्ता जो है कहती थी 10 मिनट का है, मतलब यूजुअली 10 मिनट्स उनको लगते हैं पहुंचने में। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूं पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। ये आपकी सप्लीमेंट्री बुक का लेसन है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड यानी बचपन की यादें, राइट। तो ये जो चैप्टर है बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट में जो है वो है कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर, जिसमें एक बहुत ही मोटिवेशनल स्टोरी है। एक वुमेन है जिटकला सा जो कि एक बहुत ही बेहतरीन राइटर भी हैं, उनके बारे में बताया गया है। एंड दूसरा पार्ट है वी टू आर ह्यूमन बीइंग्स। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, आइए शुरू करते हैं इस क्लास की। एंड उससे पहले भाई फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्लास 12 के और भी सारे चैप्टर्स के वीडियोस मैंने बनाए हैं, लेक्चर्स बनाए हैं। एंड लेट्स स्टार्ट। अब सबसे पहले तो थीम समझो। थीम क्या है इधर, इस जो हम पढ़ने वाले हैं लेसन, उनकी जो राइटर हैं उनका नाम है जिटकला सा। ठीक है, राइटर का नाम आप याद रखेंगे, आपके लिए अच्छा रहेगा एग्जाम के लिए। अब जिटकला सा एक राइटर रही हैं, एडिटर, म्यूजिशियन, टीचर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट यानी बोलते हैं ना मल्टी टैलेंटेड इंसान ये रही हैं। उन्होंने काफी सारे काम लिखे हैं, क्रॉनिकलिंग हर यूथफुल स्ट्रगल्स, यानी जब वो यंग थी तो उनके साथ उनकी खुद की लाइफ में क्या क्या उन्होंने चीजें झेली हैं वो उन्होंने बताया है। एंड कैसे जो जो कल्चर होता है कहाँ का, अमेरिका का, वो बेसिकली नेटिव अमेरिकन रही हैं, तो वहाँ का कल्चर, वहाँ का हेरिटेज, कैसे उनको कितनी चीज़ों में प्रॉब्लम आई है वो सब उन्होंने काफ़ी बताया है। अब इस चैप्टर में 2 एक्सट्रैक्ट्स है, 2 हिस्से हैं, है ना, 2 अलग अलग ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट से, है ना, 2 अलग अलग जो है ना ऑटोबायोग्राफी। बेसिकली पहला हम पढ़ने वाले हैं जिटकला सा जिन्होंने लिखा है उनके खुद के बारे में, एंड दूसरा आर्टिकल जो है वो बमा BAMA एक लेडी है उनके बारे में है। एंड दोनों इसी लेसन में क्यों है, क्योंकि इनका जो थीम है वो कॉमन है। क्या थीम है बेटा, विक्टिम्स ऑफ सोशल डिस्क्रिमिनेशन, यानी दोनों जो है विक्टिम रह चुकी हैं, पीड़ित रह चुकी हैं किसके, सामाजिक भेदभाव के, डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है, तो आइए इस लेसन की शुरुआत करते हैं। एंड साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में बताते जाना कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। ओके चलो भाई। सबसे पहले तो जिटकला सा क्या है भाई, शी इज अ विक्टिम ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वेयर एज बमा इज द विक्टिम ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, दोनों एक्सट्रैक्ट्स में राइटर्स बताते हैं बचपन की बात कि कैसे उन्हें क्या क्या चीजें झेलनी पड़ी थी, जो उनका जो मेन स्ट्रीम जो मेजोरिटी कल्चर था वो माइनॉरिटी से बिलोंग करती थी, तो कैसे इवन एज अ चाइल्ड यानी वो बच्चे थे तब भी उन्हें उनके साथ कहीं ना कहीं एक सही व्यवहार नहीं हुआ था, है ना। एंड ये बताया गया है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये देखने को मिलेगा दोनों पीड़ित हैं या दोनों को परेशानी हो रही थी, इन दोनों की फाइटिंग स्पिरिट भी देखने को मिली कि भले ही वो शायद उस चीज में सक्सेसफुल हो पाए या नहीं, लेकिन दे फॉट बैक, यानी वो हार मान के शांति से बैठी नहीं, उन्होंने अपने हक के लिए थोड़ी बहुत तो लड़ाई कर ही थी अपने हिसाब से, है ना, उनकी स्पिरिट फाइटिंग स्पिरिट थी। चलो, तो पहला पार्ट क्या है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। अब यहाँ पे माई कौन है, जिटकला सा, राइट, क्योंकि बेटा ये उनका ऑटोबायोग्राफिकल अकाउंट है, उनकी ही आत्मकथा है, कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। ठीक है, अब क्या होता है, ये अराउंड, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, 1879 अराउंड के टाइम की बात है, जब यूएस गवर्नमेंट ने सोचा था कि जितने भी अमेरिकन है, नेटिव अमेरिकन, उनको थोड़ा एकदम प्रॉपर जैसे कहते हैं ना अमेरिकन बना दिया जाए, बिल्कुल कल्चर उनके अंदर बिल्कुल डाल दिया जाए, है ना, एकदम स्ट्रिक्ट ऐसा रखना चाहिए, जैसे बच्चों को हॉस्टल में नहीं रखते हैं वैसा। तो उन्होंने उस टाइम में एक स्कूल बनाया था, एक हॉस्टल टाइप था, एंड उसी में जो है जिटकला सा को डाला गया था। ठीक है, अब अगेन ये थोड़ी बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, है ना, तो इनको इस हॉस्टल में डाला गया था। एंड हॉस्टल लाइफ जैसा आप सुनते होंगे बहुत ही स्ट्रिक्ट होती थी, एंड कहीं ना कहीं वो एक जो फ्रीडम, एक बच्चे की फ्रीडम होती है वो उससे छीन ली गई थी। ठीक है, तो ऐसे ही शुरू होता है। दिस एक्सट्रैक्ट इज अ पेनफुल revelation of a particular period of the life which the writer had to suffer during her hostel days। ठीक है, अब क्या होता है, पहला दिन होता है उनका हॉस्टल का,
है ना। एंड पहले ही दिन पहली बात तो उनको देर से सोने नहीं दिया गया था। यार बचपन में यही होता है ना, आराम से नींद करो, कोई ज्यादा परेशान ना करे। तो हॉस्टल में ऐसा होता था, भाई चलो घर में तो ऐसा आप स्कूल जा रहे हो, किसी दिन मम्मी को पापा को बोल दिया आज मन नहीं है, नींद आ रही है, तो चलो मान जाते हैं वो, है ना, इतना रहता है उनके अंदर, ममता होती है माँ की। लेकिन हॉस्टल में कोई कुछ परवाह नहीं करते। तो सुबह जैसे ही हुई, जो अलार्म बजा, और मतलब इवन उनके तो ब्लैंकेट्स ले लिए गए उनसे। तो वहीं से ही उनका शुरुआत हो गई थी कि यार मेरे साथ बहुत बुरा होने वाला है ना, शांति से सोने नहीं दे रहे हैं, इतनी जल्दी उठा दिया है ना। फिर उनको एप्पल पिकिंग का टास्क दिया कि जाओ भाई, इतनी ठंड है, एक तो वहां पे इतनी ठंडी थी, और बाहर बोला कि जो पेड़ से एप्पल गिरे थे उनको उठाओ, ये पहला काम करो, ठीक है। तो बड़ी परेशान हुई। अब यहाँ पे मेन पार्ट आता है ब्रेकफास्ट हॉल का, ठीक है। अब सुबह सुबह उठाया, ये सब काम कराया, फिर उनको ब्रेकफास्ट के लिए लेके गए हॉल में, एक प्रॉपर, जैसे आपने देखा होगा, आई डोंट नो, तारे जमीन मूवीज आपने देखी हैं, हॉस्टल्स में क्या होता है, जैसे बड़े से हॉल रहते हैं, एंड मेस जिसे हम कहते हैं, जिसमें खाना खाते हैं, तो सब बच्चे एक साथ टेबल एंड चेयर पे खाना खाते हैं, एंड सबका अपना एक डिसिप्लिन होता है, राइट। तो ऐसा ही था, इनको ब्रेकफास्ट हॉल में लेके गए, एंड वो काफी स्ट्रेस फील कर रही थी, उनका पहला दिन था, उन्हें कुछ खास पता नहीं था, ठीक है। अब क्या है ना, जिटकला सा को टेबल मैनर्स नहीं पता थी। टेबल मैनर्स यानी उस हॉस्टल में क्या फॉलो होता है। तो क्या हुआ, जैसे ही सब चेयर्स थी, टेबल थी, मान लो ये सामने मेरी चेयर है, टेबल है, पहली बेल रिंग हुई है जी, यानी सबने चेयर पीछे खसकाई। तो जिटकला सा ने सबको देखा, उसने चेयर पीछे खिसकाई, एंड ऑफ कोर्स सी बात है, चेयर पीछे खिसका के वो बैठ गई। नॉर्मल, मतलब नॉर्मली इंसान ऐसे करता है। और जैसे ही वो बैठी, 2 मिनट बाद उसने इधर उधर देखा, अरे भाई यहाँ तो सब खड़े हैं, है ना। एंड फिर सेकंड बेल बजी, तब जाके सब बैठे, है ना। और इसी दौरान एक पेल वुमेन, पेल बेसिकली थोड़ा वहाँ की जो हॉस्टल की बेसिकली आप वार्डन कह सकते हो, राइट, जो है वो उसको बड़ा ऐसे नहीं, एक आंटी होती है जैसे समझ लो, है ना, आंटी है बिल्कुल, ये ऐसे खड़ूसी आंटी जो घूर रही होती है, तो वो उसे कंटिन्यूसली घूर रही थी, है ना। वो बेचारी इतना ऑकवर्ड फील कर रही थी। सेकेंड बेल बजी, तब सब बैठे, है ना। एंड थर्ड बेल बजी, फिर जाके सबने स्पून्स एंड फॉर्क अपने हाथ में लिया एंड खाना स्टार्ट किया। तो वो पहले ही दिन इतना स्ट्रेस आउट हो गई कि मतलब एकदम पोपट टाइप का हो गया कि इतने सारे लोग थे और वो गलत टाइम पे बैठ गई, राइट। तो टेबल मैनर्स ऐसा देखा, एंड कहीं ना कहीं वो जो मोटू सी आंटी थी, जो लेडी है, वो उसे घूरे ही जा रही थी। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे तो वो उसके बालों पे नजर डाल रही थी। अब जिटकला सा के लंबे लंबे बाल थे, तो ऐसा मतलब उस लेडी को देख के लग रहा था, ऐसे नहीं कोई आपको घूरता है तो आप समझ जाते हो कि यार ये क्यों घूर रहा होगा। तो जिटकला सा को काफी ऑकवर्ड तो फील हो ही रहा था ऑलरेडी, एंड वो समझ गई थी कि भाई ये मेरे लंबे बालों के पीछे पड़ गई, ठीक है ना। वही लाइन दी है यहाँ पे, शी वॉज बींग वॉच्ड वेरी केयरफुली बाय अ स्ट्रेंज पेल फेस्ड, पेल यानी डल सा चेहरा हो जाता है ना जब उम्र होने लगती है, तो वो घूर रही थी उन्हें, एंड वो काफी डर रही थी, काफी इंसल्टेड फील कर रही थी। तो ये सब चीजें उसके साथ हो गई। अब यहाँ पे उसने एक दोस्त बना ली थी, उसका नाम था जूडविन, ठीक है, JUDEWIN, जूडविन था। हु कुड अंडरस्टैंड सम इंग्लिश, जिसको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती थी। उसने उसे बताया कि वो वुमेन तो देख रही है तुम्हें इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे लंबे बाल काटना चाहती है। उसके दोस्त ने बताया कि भाई जो आंटी देख रही है वो तुम्हारे लंबे बालों के पीछे पड़ी है, शी वांट टू कट योर लॉन्ग हेयर। अब जिटकला सा के एक तो लंबे बाल, अब उनको अपनी मम्मी की बात ध्यान आती है। उनकी माँ ये कहती हैं कि भाई लंबे बाल वो जो छोटे छोटे बाल कटवा लेते हैं ना, लाइक उनके कल्चर में ये माना जाता होगा कि ये जो हेयर कटे हुए बाल हो जाते हैं, ये किनके होते हैं, अनस्किल्ड वॉरियर, यानी जो जंग में हार गए हैं, डरपोक हैं, मोर्नर्स यानी जो शोक मनाते हैं। 1879 तब के टाइम की बात है ना, तो ऐसा कुछ कुछ कल्चर्स में माना जाता है कि इतने लंबे वाले लड़कियां ऐसे छोटे छोटे कटवा ले तो ऐसा होता है। तो उसके मन में तो ये था कि नहीं यार, बाल तो मैं नहीं कटवाऊंगी अपने, ये तो कुछ भी कर लें, ठीक है। तो अब क्या हुआ, नेक्स्ट डे हुआ तो काफी लोग जो है ना हेयर कटिंग के लिए निकल आए थे यहाँ पे। तो वो जो लेडी थी वो थी, अब जिटकला सा क्या कर रही थी, उन्होंने कहा नहीं, आई विल फाइल बैक। वो ऐसा नहीं कि शांति से मान गई, जूडविन ने कहा यार हमको मानना पड़ेगा, लेकिन जिटकला वाज लाइक नो, मैं नहीं मानूंगी। तो शी डिसाइडेड टू फाइट बैक। वो क्या करा, वो एक डिम यानी बहुत ही अंधेरा सा रूम था, उसमें जाके वो बेड के नीचे छिप गई, ठीक है। अब वो आवाज सुन रही हैं, वो लेडी जो है वो आ रही थी, एंड इवन उनके साथ उनकी दोस्त भी थी जूडविन, लेकिन फिर भी वो बाहर नहीं निकली क्योंकि उसे अपनी मम्मी की बात याद थी कि है ना, मैं कोई हारी हुई वॉरियर, मैं हारी हुई नहीं हूँ, मैं कोई शोक नहीं मना रही हूँ, मैं डरपोक नहीं हूँ, मैं क्यों अपने बाल कटवाऊं, है ना। मतलब सोचो ना, आपके एक बच्चा है छोटा, है ना, यंग एज में है, टीन एज में है, और उसको जबरदस्ती करी जाए, है ना, कोई ऐसी चीज जो उसके कल्चर के अगेंस्ट हो, तो कितना बुरा लगता है।
तो शी डिसाइडेड टू फाइट बैक, एवरीबॉडी लुक फॉर हर, सब उसे ढूंढ रहे थे, नाम बुलाया, बहुत वो हुई, लेकिन फाइनली क्या हुआ, ढूंढते ढूंढते वो लोग उस रूम में आए एंड उन्होंने देखा कि झिटकला सा नीचे है एंड इवेंचुअली उसे पकड़ लिया। एंड बहुत ही ऐसा नहीं कि वो मान गई, बहुत ही जबरदस्ती से खींचातानी करते हुए उन्हें लेकर गए एंड सैडली उनके जो लंबे बाल थे वो काट दिए गए। ऑल्दो उन्होंने पूरी, देखो ये है रिजल्ट, कुछ भी आए आपने अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करना है, तो उन्होंने पूरा एफर्ट किया, बहुत रेजिस्ट किया, लेकिन उनके लॉन्ग हेयर कट हो गए, है ना, तो वो पूरे टाइम उन्हीं बालों के साथ रह रही थी एंड लेकिन यहाँ पे इनकी कहानी खत्म होती है। बट ये एक सेंस से आपको समझना है, भले ही उनके लंबे बाल कट हुए लेकिन उनके फाइटिंग स्पिरिट अभी भी उनके साथ है एंड कहीं ना कहीं इसी कारण वो आज एक बहुत ही बेहतरीन राइटर के रूप में जानी जाती हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को? कमेंट सेक्शन में बताओ अगर फर्स्ट पार्ट क्लियर है। फर्स्ट पार्ट क्लियर है तो आइए अब हम आते हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि है बमा के ऊपर एंड इसका टाइटल है वी टू आर ह्यूमन बींग्स। अब इस स्टोरी में जो बमा है वो मेन कैरेक्टर है स्टोरी की, है ना। बमा कौन होती है? एक थर्ड क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है, मतलब ये अपने बचपन की बात बता रही हैं कि जब वो थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ती थी तब उनके साथ क्या सीन हुआ। ठीक है, तो यहाँ से कहानी शुरू करते हैं। बमा है, थर्ड क्लास की बच्ची है ना, बहुत ही ज्यादा चीयरफुल, खुश मिजाज, जैसे होता है यार थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे, है ना, बड़ा ही मजा आता है। और क्या होता है ना, जब यंग होते हैं तो बहुत एक बोलते हैं ना जिज्ञासा होती है, आसपास क्या चल रहा है चीजें देखना, तो यही सब उनकी इच्छाएं थी। तो वो बताती हैं कि जब वो स्कूल जाती थी तो घर से, यानी सुबह जब वो जा रही हैं, है ना, ये उनका होम है, घर से स्कूल का रास्ता जो है कहती थी 10 मिनट का है, मतलब यूजुअली 10 मिनट्स उनको लगते हैं पहुंचने में। लेकिन जब स्कूल खत्म होने के बाद वो घर आती है तो वो बताती हैं कि उन्हें 10 मिनट नहीं, आधा घंटा 30 मिनट्स लगते थे। ऐसा क्यों? तो वो रीजन भी बताती हैं। ठीक है, कि जब वो स्कूल से लौट के घर आती हैं तो 10 मिनट नहीं, आधा घंटा लग जाता था। क्यों? तो वो कहते थे उन्हें रोड पे जो चीजें चल रही होती वो देखने में बड़ा मजा आता था। क्या कहती थी कि जब वो वापस आती हैं घर तो वो देखती हैं, जैसे नहीं सर्कस में एक मंकी जैसे परफॉर्म करते हैं, तो स्ट्रीट्स पे ऐसा होता है ना, एक मस्त मंकी है, बंदर है जो परफॉर्म कर रहा है, नाच दिखा रहा है, एक स्नेक चार्मर है ना, सपेरा टाइप होता है ना जो दिखाते हैं, ऐसे बीन बजाते हैं, फिर वो कमाई करते हैं उससे, उसे देख के आती है, कुछ एक्ट दिखा रहा होता है, बड़े मजे से देखती हैं वो, है ना, कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। तो ऐसे आते 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 उनका टाइम काफी ज्यादा निकल जाता है। और इसके अलावा क्या कहती हैं, एक साइकिलिस्ट भी होता है जो साइकिलिंग करता है, 3-4 दिनों से साइकिलिंग करे जा रहा है ना। एक बहुत ही फेमस टेम्पल है जिसकी बहुत ही बड़ी सी बेल जो घंटी होती है। फिर एक ट्राइबल मैन है जो बीड्स बेच रहा होता है, नीडल्स बेचता है। तो वो सब देखते हुए एक बड़ा ही, जैसे एक छोटा सा बच्चा है जिसको देखने में सब मजा आता है कि जीवन में क्या क्या चीजें हैं, है ना। कहीं पॉलिटिकल पार्टी की रैली निकल रही है, कभी कोई गाड़ियां निकल रही हैं, कोई फिल्म स्टार आ रहा है, लोग वहां भग रहे हैं, तो ये सब देखती रहती थी बहुत ही। एंड उसके अलावा काफी उनको खाने पीने के मस्त टेस्टी टेस्टी चीजों के स्टॉल दिखते थे, स्ट्रीट पे कुछ ना कुछ एक्ट हो रहा है। तो दिस इज व्हाट शी सेज कि वैसे तो बेसिकली रास्ता 10 मिनट का है बट उन्हें आधा घंटा लगता है ये सब देखते होते आने में, है ना। पॉलिटिकल पार्टीज आती हैं, ये सब आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें वो बता रही हैं। अब वो बताती हैं कि उन्होंने ये भी देखा कि वहां पे एक बेसिकली थ्रेशहोल्ड रोड बन रहा है। बेसिक ये क्या होता है, थ्रेशिंग रोड, बेसिकली जैसे आप जमीन होती है ना, जो आप बंजाऊ जमीन कह सकते हो, है ना, जो जिसपे आप खेत उगा सकते हो, वो जमीन ऐसे वो देख रही थी कि वो उसको प्रॉपर सेटलिंग कर रहे हैं लैंडलॉर्ड, ये सारा काम चल रहा है, ठीक है। थ्रेशिंग फ्लोर टाइप का बन रहा है। अब उन्होंने देखा जो थ्रेशिंग फ्लोर का लैंडलॉर्ड है, जो ओनर है, वो बढ़िया वहां पे बैठा है और वर्करों को काम करते हुए देख रहा है अपने फील्ड में, ठीक है। अब यहाँ पे वो देखती हैं कि उनकी ही कम्युनिटी के, जिस समाज की वो है ना, उसी समाज के एक ओल्ड मैन, एक बूढ़े से आदमी है, एक स्नैक का पैक लेके आ रहे हैं। स्नैक बेसिकली कौन सा स्नैक है? वड़ाई। वड़ाई आपने सुना होगा, वड़ा जैसे अपन कहते हैं, साउथ इंडियन डिश है ना। तो अब वो हंसने लगी इनको देख के। क्यों? क्योंकि वो ओल्ड मैन इतने फनी तरीके में कैरी कर रहे थे, जैसे मान लो कि केले के पत्ते में जैसे पूरा पन्नी होता है, पैकेट होता है, उसमें वो वड़ा पैक्ड है, ठीक है, वड़ा ही पैक्ड है, और उसको वो हाथ से नहीं पकड़ रहे, उस पे उन्होंने एक स्ट्रिंग, एक धागा बांध के रखा है, उसको ऐसे पकड़ के आ रहे हैं, बड़े फनी वे में चल रहे हैं, ऐसे दूर करते हुए, जैसे तो कोई सांप हो, है ना।
तो भाई वो देख के इतना हंसने लगी कि ये भी कोई तरीका हुआ पकड़ने का, ये कैसे चल रहे हैं, है ना। बड़ी ही हंसने लगी। उसने देखा कि वो ऐसे ऐसे से पकड़ के चल रहे हैं और जो लैंडलॉर्ड है उनको दे रहे हैं ऐसे झुक के, बॉ करके, है ना। वो ओल्ड मैन आए, लैंडलॉर्ड को वहां पे बड़ाई दे दी। हंसे जा रही हंसे जा रही, घर पहुंची घर पहुंची और उसने यही बात अपने बड़े भाई को बताई और हंसने लगी कि तुम्हें पता है कि वो अंकल ऐसे ऐसे लेके जा रहे थे बड़ाई का पैकेट, और इतने फनी वे में हंसने लगी। अब उसका बड़ा भाई ये सुना तो वो बिल्कुल शांत हो गया, एकदम मतलब सीरियस हो गया, और उसने कहा हंसो मत बमा, क्या तुम्हें रियल रीजन पता है इसका। तो वो उसे सच्चाई बताते हैं, वो उसे ट्रुथ बताते हैं कि तुम्हें पता है कि हम लोअर कास्ट से, नीचे जाति से बिलोंग करते हैं, और ये जो अपर कास्ट लोग हैं हमें क्या मानते हैं, अनटचेबल। अनटचेबिलिटी, अब वो थर्ड क्लास की बच्ची जिसको इतना पता नहीं था तो उसे अब समझ आया, इसे छुआछूत कहते हैं। वो कहते हैं अपर कास्ट के लोग हमें अनटचेबल मानते हैं और वो नहीं पसंद करते हमारा वहां होना या उनकी किसी चीज को हाथ लगाना, कि अगर हमने उनकी किसी भी चीज को टच भी कर लिया तो वो चीज इम्प्योर हो जाएगी, अपवित्र हो जाएगी, पोल्यूटेड हो जाएगी, है ना। तभी वो ओल्ड अंकल स्ट्रिंग से पकड़ के ले जा रहे थे वो बढ़ई, कि अगर मान लो वो बढ़ई पे उनका हाथ लग जाता तो वो कहते कि ये इम्प्योर हो गई है, इसलिए वो दूर दूर से लेके जा रहे हैं और उनको ऐसे झुक के जो है ना वो बढ़ई दे रहे हैं। और ये बात सुनते ही अब वो एक नन्ही बच्ची के अंदर ऐसा आक्रोश आया, ऐसा गुस्सा आया कि ये मतलब होता है ना, दुनिया में कुछ चीजें चल रही होती है जिससे एक फ्रेश माइंड को तो यही लगता है ना कि ये क्या है भाई, ये भी कोई बात हुई, लोअर कास्ट अपर कास्ट और उसमें ये छूत की चीजें, है ना, ये भी कोई बात हुई। मतलब क्या डिफरेंस मतलब बोलते हैं हमारी कम्युनिटी के लोग जाते हैं उनके सामने झुकते हैं हमें इम्प्योर मानते हैं, ऐसा क्यों। तो उसके अंदर इतना गुस्सा आया, इतना ज्यादा कि वो कहने लगी कि मेरा तो मन कर रहा है कि मैं उस बड़ाई को जाके छूं, बताती हूँ देखती हूँ क्या होता है। मतलब काफी ज्यादा गुस्सा उसके अंदर आ गया, है ना। और उसका भाई भी बता रहा था कि इवन मुझसे भी जब मैं जाता हूँ तो मुझसे पूछा जाता है कि मैं कौन सी कास्ट से आता हूँ, है ना, कौन सी जाति है मेरी, ऊंची जाति है नीची जाति है, ये सब वो उसे बताता है। बमा के अंदर बहुत गुस्सा, लेकिन उसका बड़ा भाई बहुत समझदार है। उसके बड़े भाई कहते हैं कि देखो ये ऐसे गुस्सा करने से, आक्रोश करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारी जो जीत है, तुम्हें जो अपनी लड़ाई लड़नी है वो पढ़ाई से लड़नी है ना। तुम शिक्षित हो जाओ, ज्ञान को अपना हथियार बनाओ। उसने कहा तुम बहुत मेहनत करो, बहुत पढ़ाई करो, और जब तुम कुछ बन जाओगी तभी तुम्हें वो इज्जत मिल पाएगी, ना कि लड़के और झगड़ा करके, है ना। उसने कहा कि बहुत पढ़ाई करो, पढ़ाई में अपना मन लगाओ, है ना, एक ऐसी पोजीशन लाओ जिससे लोग तुम्हें खुद रिस्पेक्ट करें, है ना। तो ये बहुत अच्छी बात उन्होंने बताई और बमा ने अपने बड़े भाई की बात मानी, उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करी एंड वो अपनी क्लास की टॉपर बन गई। उसको रिस्पेक्ट तो मिली, उसके साथ साथ उसके काफी सारे दोस्त भी बन गए। तो देखो बचपन में एक थर्ड स्टैंडर्ड में उन्होंने जो शुरुआत करी फाइट बैक करने की, उनके अंदर जो गुस्सा था उस गुस्से को उन्होंने कितना यूजफुली बदला है, उन्होंने पढ़ाई में आगे बढ़ी वो, एंड फाइनली आज हम जो है उनकी ऑटोबायोग्राफी भी पढ़ रहे हैं। तो आई होप आपको सेकंड पार्ट भी समझ आया होगा। अगर दोनों पार्ट समझ आए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। इसी के साथ हम खत्म करते हैं इस लेक्चर को। तो बच्चों मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन एंड टेक केयर।